नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आज जिस प्रकार से धरातल पर जनता के बीच आवाज उठ रही है उसका सिर्फ 1% एक विधानसभा का हम कुछ आपके सामने रखेंगे। बात होती है बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जो बातें सामने आई है वो बात हम आपके बीच रखना बहुत ही जरूरी समझते हैं। बिहार में या तो आरजेडी की सरकार होती है या फिर नीतीश कुमार की सरकार होती है, लेकिन इस समय दोनों की गठबंधन है। महागठबंधन की सरकार है बिहार में, और बिहार में जो है पूरी 99% जो है बीजेपी हावी है कि इन महागठबंधन को पछाड़ कर और बीजेपी की सरकार बने। वही बीच में जो है तीसरे पार्टी बना कर और इतनी रफ्तार से घुसना चाहते हैं, वह है प्रशांत किशोर। जनसुराज को लेकर के बिहार में आजकल वो भी छाए हुए हैं, लेकिन जो मुद्दाएं हैं उस पर प्रशांत किशोर लगातार आवाज उठा करके हर लोगों के बीच दे रहा है। लेकिन एक बड़ी सवाल है, अगर हम आपको बाजपट्टी विधानसभा की अगर बात करें तो बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव होने से पहले या जीत घोषित होने से पहले लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी ही चुनाव जीतेंगे, आरजेडी के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे। और ये चुनाव उन लोगों के जो है 100% जो है सही मायने में निकल ही जाता है। अब बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जो है 3 ब्लॉक है, और 3 ब्लॉक की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो जनसंख्या के ऊपर आज हम आपके साथ बात करने के लिए मौजूद है। हालांकि जो बाजपट्टी क्षेत्र है, मैंने पहले भी कहा कि आरजेडी की क्षेत्र है, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र आरजेडी की क्षेत्र है। लेकिन एक सवाल आपके मन में होगा कि आखिर बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र को हम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं कि आरजेडी की सीट है। इसके जानने के लिए आपको पूरे वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए, जनसंख्या की ओर से हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग और यादव, जिसको आप लालू प्रसाद यादव कहते हैं, वो उन्हीं का जो है बिरादर, उन्हीं का जाति यादव, मुस्लिम और यादव ये दोनों मिल करके बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जिसे चाहे विधायक बना दे, जिसे चाहे प्रमुख बना दे, जिसे चाहे जो मर्जी बना दे, बन सकता है। लेकिन अब जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सीधा आरजेडी के ऊपर सवाल उठा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अब सीधा आरजेडी पे सवाल उठा रहा है कि हर बार आरजेडी यादव को ही बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से टिकट क्यों देते हैं, मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं मिलता है। बाजपट्टी क्षेत्र से, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से केवल यादव को ही टिकट क्यों मिलता है, मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं मिलता है। ये सारे मुस्लिम इस समय जो है विचार कर रहे हैं। आज हमने जब बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के ग्राउंड लेवल पर जब गए, कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने सीधा इस सवाल का एक सवाल खड़ा किया है, और ये सवाल मैं हर लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र को बताना चाहता हूं कि आप बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जो है आरजेडी से मुस्लिम टिकट मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम को आरजेडी टिकट क्यों नहीं देता है, सिर्फ यादव को ही टिकट क्यों मिलता है। एक बहुत बड़ी सवाल है, और इस सवाल पर जो है जरूर बातें होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यादव को ही टिकट क्यों मिलता है, जबकि यादव से ज्यादा संख्या मुस्लिम की। जब यादव से ज्यादा संख्या मुस्लिम की है, तो आखिर मुस्लिम को टिकट तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं देते, कारण क्या है। अब सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बाजपट्टी प्रखंड के, वो कहते हैं कि जो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव है या फिर तेजस्वी यादव है, वो सिर्फ मुस्लिम को जो है वोट लेने का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहां ग्राउंड लेवल पर जब मैं आज गया तो वहां के आम जनता ने सवाल खड़ा किया है
कि लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता है, ये लोग जब टिकट बांटते हैं तो ये सिर्फ यादव को ही टिकट देते हैं, ये जो है मुस्लिम समुदाय को टिकट क्यों नहीं देते? एक बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन इस सवाल पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग तक जाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर आप लोगों के बीच इतनी आरजेडी के लेकर के जो नाराजगी है वो क्यों है, और नाराजगी हो भी कैसे नहीं। अब चूंकि अगर जातीय विशेष पर अगर कोई चुनाव लड़े, अगर किसी जाति को अगर इस्तेमाल करे, तो ये क्या है ये तो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय अगर अपनी हक खोज रहा है तो ये कम से कम आरजेडी को तो जरूर देखना चाहिए कि भाई जब सपोर्ट कर रहे हैं वोट के लेकर के जब हमको मुस्लिम समुदाय, तो हम मुस्लिम समुदाय को ही क्यों न दे टिकट। अब क्या है ये जातीय विशेष को आरजेडी देख रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव अगर यादव है तो क्या सिर्फ यादव को ही टिकट मिलेगा, या फिर मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं मिलेगा? क्या वंशवाद चलना चाहिए, क्या जातिवाद चलना चाहिए? यह एक बहुत बड़ी सवाल है। देखिए, मैं किसी जाति समुदाय पर यह अपनी लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि क्या टिकट बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से किसी मुस्लिम को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर लालू प्रसाद यादव के बेटा ही अगर मुख्यमंत्री हो तो फिर एक आम आदमी की बेटा क्यों ना मुख्यमंत्री हो, क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या ये वंशवाद चलेगा, क्या ये जातिवाद चलेगा? मैं चाहता हूं कि हर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे। इसी विषय पर हम आपके साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।